आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे हमारे झड़ते बालों और जो बाल हमारे सफ़ेद हो गए हैं समय से पहले, कैसे उनका निजात किया जाए। आजकल हम देख रहे हैं ये समस्या बढ़ती जा रही है। बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, स्त्री है, हर किसी में बाल झड़ने की समस्या हम देखते हैं और वक्त से पहले सफ़ेद भी हो रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं और मेरे पास स्पेशल फ़ोन कॉल भी आए कि सुनील भाई कोई ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें बालों की जो समस्याएं हैं, जो झड़ रहे हैं, खासकर समय से पहले जो सफ़ेद हो रहे हैं, उनसे निजात मिल सके। तो उसी के ऊपर मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ। अगर हम कारण की बात जानें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़ा तक आज हर कोई स्ट्रेस में है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से जो बाल हैं वो झड़ते हैं ज़्यादा। दूसरा, अगर हम कारण देखें, जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो मैक्सिमम हमारे रिफाइंड होते हैं। नेचुरल जो तेल हमें उपलब्ध होते हैं वो हम अपने सिर में नहीं लगा रहे हैं। और तीसरा, अगर हम बात करें तो हमारा जो आहार है उसमें गुणवत्ता की कमी आई है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बाल झड़ रहे हैं और समय से पहले वो पक रहे हैं। तो इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए, उसके लिए मैं एक मुख्य यौगिक प्रयोग आपको बताऊंगा जो मेरा अनुभवजन्य है। इस यौगिक प्रयोग से आपके बाल झड़ने 15 से 20 दिन में बंद हो जाएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। और रही बात आपके जो बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि जो मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ ये शास्त्रोक्त बात कर रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ये क्रिया करने से आपके जो बाल हैं वो 6 महीने में जो बेवक्त सफ़ेद हो गए हैं वो काले हो जाएंगे, अपने नेचुरल कलर में आ जाएंगे। और झड़ना तो 15 से 20 दिन में बंद हो जाता है। ये प्रैक्टिकल मेरा किया हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ योग शिक्षक सुनील भारद्वाज। गुरुजी योगा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो हम इसके उपाय के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो जो उपाय है वो मैं आपको प्रैक्टिकल अभी करके भी दिखाऊंगा। उस उपाय का, उस प्रयोग का नाम है शीर्षासन। अकेला एक उपाय करने से, अकेला ये प्रयोग करने से आपके बालों की जितनी भी समस्याएं हैं सारी समाप्त हो जाएंगी। मैं बालों की ही नहीं कहता, आंखों संबंधी किसी को प्रॉब्लम है, चेहरे पे झुर्रियाँ आपको पड़ गई हैं, आपकी जो मेमोरी पावर है वो कम हो गई है, यानी कि इससे ऊपर के जितने भी हमारे अंग हैं उन सभी को नरिशमेंट देता है, उन सभी के लिए एक रामबाण है। ये उपाय करने से, यानी कि शीर्षासन को करने से आपका जो चेहरा है वो एकदम से चमक उठेगा। आपको बाहर से कोई भी चीज़ प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल इतना बढ़ा देगा। हम देखते हैं कि बहुतों के यहाँ पर काले काले से धब्बे होते हैं, सर्कल होते हैं, तो वो इस प्रयोग करने से वो धब्बे आपके मिट जाएंगे। और भी मैंने बताया कि यहाँ से संबंधी कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो सारी की सारी इस प्रयोग से दूर होती हैं। तो आइए अब हम इसको सीखेंगे, इसकी क्या विधि है। सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसको 2 स्टेप में बताऊंगा। पहला कि इसको किया कैसे जाए, जो भी बिगिनर हैं इसको कैसे करें स्टेप वाइज। दूसरा, जो शीर्षासन नहीं कर पाए तो वो क्या करें, क्योंकि बहुतों का जो शरीर है वो अलाउ नहीं करता शीर्षासन के लिए, या और कोई उनको साइड में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो शीर्षासन नहीं कर सकते। स्पेशली जिनको बीपी हाई और हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो शीर्षासन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करें, तो उनके लिए भी मैं सेकंड उपाय बताऊंगा कि आप इतना मात्र करने से भी बालों संबंधी सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आइए अभी हम सीखते हैं कैसे इसको हम करें, क्या इसकी प्रॉपर विधि है। विधि वो भी सीखें जिनको बालों में प्रॉब्लम है और वो भी सीखें जिनको शीर्षासन को सीखना है कि शीर्षासन आप कैसे करें। जो बिगिनर हैं, बिल्कुल लर्नर हैं, वो इस तरीके से अपने शीर्षासन को करना सीख सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ गए, अपने हाथों को ऊपर उठाया और आपने सामने रख दिया। इस प्रकार से हाथों को रखा, फिर पीछे से पैरों को उठाया और इस प्रकार से अपने सिर को अपने हाथों के मध्य आपने रख दिया और कोहनियों को सटा लिया। अब कोहनियों को जमा लेना है आपको
और धीरे धीरे पैरों के पंजों से आगे की तरफ बढ़ना है। जब आपकी कमर सीधी हो जाए तो धीरे से आप एक पैर को उठाएंगे, कोहनियों को टाइट रखेंगे और फिर धीरे से दूसरे पैर को भी उठा लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आप रोके, बैलेंस बनाएं अपना। पहले इतना इतना आप साध लें इसको। जब यहाँ बैलेंस बन जाए तो फिर इसको धीरे से ऊपर आप कर दें और ऊपर की तरफ खींचें। फिर वापस जैसे गए थे वैसे ही वापस पैरों को फोल्ड किया, पैरों को फोल्ड किया, एक पैर को ज़मीन पे, फिर दूसरे को ज़मीन पे, फिर घुटने ज़मीन पे, और इस प्रकार से आप वज्रासन में दोबारा से आ गए हैं। तो ये शीर्षासन कैसे करना है, इसकी क्या विधि है, मैंने अभी आपको बताई। अब सेकंड विधि, जो शीर्षासन को पूरा नहीं कर सकते हैं लेकिन वो वही बेनिफिट चाहते हैं जो शीर्षासन से मिलते हैं, तो उनके लिए जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप शीर्षासन को आधा करें। अगर आप शीर्षासन को आधा करते हैं तो जो शीर्षासन से मिलने वाले लाभ हैं आपको, वो लगभग उतने ही आपको मिलेंगे। तो जो पूर्ण नहीं कर सकते उनके लिए ये एक तरीका है, क्योंकि जब आपका अभ्यास शुरू करना है और वो अभ्यास शुरू करना है, पहले दिन में शीर्षासन आपसे नहीं होगा, तो शुरू में आप इस प्रकार से आधा शीर्षासन करके भी वो बेनिफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आधा शीर्षासन आपको कैसे करना है, तो वही हाथों को ऊपर उठाया, आगे रखा अपने हाथों को, ग्रिप बनाई, हाथों को, अपने सिर को हाथों के मध्य रख दिया और पैरों को आगे ले आई, कमर को आपने सीधा कर दिया और यहाँ की आपने रोक दिया। इतना करके आप होल्ड करेंगे, फिर वापस। तो सिर्फ इतना करके भी आप शीर्षासन से होने वाले बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने ये शीर्षासन की विधि देखी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसको कितने समय के लिए करना चाहिए और किस समय इसको करना चाहिए। जब हम बात करें समय की, तो किस समय इसको करना चाहिए, तो आप इसको सुबह करें। सुबह जो भी आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आप आसन करते हैं, तो उसके बाद में इसको रखें। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम को भी आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। बस आप इसमें खाने का ध्यान रखें, कम से कम खाने का और आपका इस आसन का गैप 3 से 4 घंटे का आपका होना चाहिए। यानी कि जब आसन करें तो उसे 3 से 4 घंटे पहले तक आपको पेट खाली रखना होता है। अब आप पूछेंगे कि इसको कितने समय तक करना चाहिए। अब जब आप बिगिनर हैं, बिल्कुल इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप 30 सेकंड से इसको शुरू करें। 30 सेकंड रखें, फिर धीरे धीरे इसका समय आप बढ़ाते चले जाएं, 30 से 35, 40, इस प्रकार से इसका जो समय है 4 से 5 मिनट तक आप बढ़ाएं। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, शीर्षासन के बाद में आपको ताड़ासन करना होता है। ताड़ासन में ऐसे आप ग्रिप बनाते हैं, अपने सिर पे रखा, श्वास भरी और इस प्रकार से ऊपर की तरफ अपने हाथों को तान दिया है, इस प्रकार से स्ट्रेच कर दिया है, ऊपर की तरफ खींच देंगे। अब स्पेशली जिनको बालों के लिए ही ये शीर्षासन करना है, तो उनके लिए मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा इसमें। तो वो क्या करें, वो सुबह नहाने से लगभग आधा घंटा पहले कोई भी नेचुरल तेल ले लें, चाहे घर में जो भी उपलब्ध है आपके, जैसे चाहे सरसों का ही तेल क्यों ना हो, वो आप ले लें। वो ले करके थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करके आप इस प्रकार से सिर में मालिश करें। ऐसे रगड़ना नहीं है आपको, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे आपको करना है। वो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एक तरह से हमारी यहाँ की जो सेल्स हैं वो डेड हो गई हैं, और डेड सेल्स एक तरफ से शीर्षासन अंदर से आप प्रेशर डालेगा और ऊपर से आप उसकी हेल्प कर देंगे। इस प्रकार से ऐसा करने से आपने बाहर से हेल्प कर दी, क्योंकि जो रिजल्ट आपको मिलने वाला था वो रिजल्ट आपको जल्दी से मिलेगा। सिर्फ इतना मात्र करने से, तेल लगाया और ऐसे 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 आपने इसको 3-4 मिनट तक आपने कर लिया। इतना प्रयोग आपको करना है। और साथ में आंवले का प्रयोग भी आप जरूर करें। आंवले का प्रयोग आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप कच्चा खा सकते हैं, या मुरब्बे के रूप में उसको खा सकते हैं, या आप उसका अचार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भी हो, एक आंवला आपके अंदर जाना चाहिए।
वो आपके बालों की समस्या को दूर करेगा, आंखों की करेगा, डाइजेशन में आपकी हेल्प करेगा, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाने में प्रयोग होता है आंवला। आंवले के बारे में बताया गया कि इसमें कितने गुण हैं, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। यानी कि लिखने वाले ने बहुत सारे लिख दिए और लास्ट में कहा कि आगे और भी हैं। तो इतनी अद्भुत चीज़ है ये, तो इसका प्रयोग आप जरूर करें। तो बालों की समस्या से निजात के लिए मैंने आपको एक आसन और 2 छोटे छोटे उपाय बताए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के ज़रूर बताएं। आपके जितने भी कमेंट हैं वो सारे के सारे पढ़े जाते हैं और सभी का रिप्लाई भी ईमानदारी से किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और जैसे ही ये प्रयोग करें, जो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो इस प्रयोग को करें और बाद में ज़रूर आप लिख के बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो लगता है ये जानकारी आपके साथ साथ औरों के लिए भी उपयोगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।